justdial.com, olx.com, car-dekho.com, indiamart.com या फिर 99acres.com। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि ये कंपनीज एकदम से ग्रो हुई और आज इनमें से ज्यादातर कंपनीज यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हैं। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल सा है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बस यही करती हैं ये कंपनीज। इन सभी वेबसाइट्स का एक ही काम है, बायर और सप्लायर को कनेक्ट करवाओ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक चीज सप्लायर चाहिए तो मार्केट में भटकने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायल या इंडिया मार्ट खोलो और लाखों सप्लायर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या अगर आपको एक प्लॉट खरीदना है तो लोकल ब्रोकर से बात करने की जरूरत नहीं है, 99 एकर्स विजिट करो और प्लॉट की सारी जानकारी, रेट, किसका प्लॉट है, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की वेबसाइट को हम बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट कहते हैं और वर्डप्रेस में ऐसी वेबसाइट्स बनाना बेहद आसान है। आप आज की डेट में घर बैठे इस तरह की वेबसाइट बनाकर आप भी अपना खुद का एक बिजनेस डायरेक्टरी का काम शुरू कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई जाती है। टोटल 4 स्टेप्स में हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, हमें एक वेबसाइट का एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा ताकि हमारी बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट इंटरनेट पर चल सके और लोगों के फोन या लैपटॉप में ओपन हो सके। इसके लिए डोमेन नेम और वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। स्टेप नंबर 2, कुछ फ्री टूल्स यूज करेंगे जिससे बिना कोडिंग के आप इजीली वेबसाइट बना पाओगे। सीएमएस के तौर पे हम वर्डप्रेस यूज करेंगे जो नो कोडिंग और बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है और फंक्शनैलिटी के लिए हम रेडियस थीम के कुछ फ्री प्लगइन्स और फ्री थीम का यूज करने वाले हैं। स्टेप नंबर 3, बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स क्रिएट करेंगे ताकि लोग अपने बिजनेस की जानकारी आपकी वेबसाइट पर सबमिट कर सकें और जब आप अप्रूव कर दोगे तभी वो बिजनेस आपकी वेबसाइट पर दिखाई देगा। एंड लास्ट स्टेप नंबर 4, बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करना शुरू करेंगे और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम बहुत ही जल्दी 1 मिलियन की माइलस्टोन को अचीव करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहला स्टेप है दैट वी नीड टू गेट अ डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग। अब वैसे तो बहुत सारी कंपनी है जो आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है, बट मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आपको होस्टिंगर से ही लेना चाहिए। प्राइस भी कम है, सर्विस काफी अच्छी है और डोमेन नेम वेब होस्टिंग के साथ में फ्री में मिल जाता है। आप किस तरह से ले सकते हैं, अपने वेब ब्राउजर में आपको लिंक टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अभी राइट नाउ होस्टिंगर में ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है तो होस्टिंग भी आपको काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएगी। क्लेम डील पे हम क्लिक करेंगे, काफी सारे प्राइसिंग प्लान्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। आपको चूज करना है या तो प्रीमियम प्लान या फिर बिजनेस प्लस एआई प्लान। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीमियम प्लान चूज करते हैं तो इसमें आप 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। आपको बार बार अलग से होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट्स बनानी, बट हाँ मैक्सिमम 3 वेबसाइट्स आप इस वाले प्लान में बना पाओगे। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपको मल्टीपल वेबसाइट्स रेडी करनी है अलग अलग डोमेन के ऊपर, देन यू शुड गो विद दिस बिजनेस प्लान। इसमें आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हो, प्लस इसमें आपको कोडी एआई भी मिल जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि आप एआई की हेल्प से किस तरह से वर्डप्रेस वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस वगैरह बना सकते हैं। तो ये वाला वीडियो आप देखिएगा जाकर के, इसमें डिटेल मैंने सारी चीजें समझा रखी हैं। तो कोडी एआई आपको बिजनेस प्लान में मिल जाता है। खैर अभी फिलहाल एक काम करते हैं, हम यहाँ पे चूज करते हैं प्रीमियम प्लान जिसकी नॉर्मल डेज में कॉस्ट 149 रुपीज पर मंथ होती है, बट अभी ब्लैक फ्राइडे सेल पे 139 रुपीज पर मंथ में ये मिल जाएगा। चूज प्लान पे हमें क्लिक करना है एंड देन वी विल जंप ऑन द कार्ड पेज। नाउ वेब होस्टिंग का एक ड्यूरेशन होता है, एक बिलिंग पीरियड होता है कि आप कितने टाइम के लिए वेब होस्टिंग सब्सक्राइब करना चाहते हैं। 48 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ या 1 मंथ। मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो आप 24 मंथ के लिए सब्सक्राइब करें या फिर आप 48 मंथ्स के लिए। इसमें आपके सबसे ज्यादा सेविंग्स होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर मैं 48 मंथ चूज करता हूं तो इसमें फ्री डोमेन तो मुझे मिल ही जाएगा, 2 महीने की फ्री होस्टिंग भी मिलती है और 4 साल की होस्टिंग का प्राइस कितना दिखा रहा है, 6,672 रुपए। अभी इसमें आपको 20% का और डिस्काउंट मिलेगा। एक कूपन कोड आप यहां पे अप्लाई करें SK20 एंड देन अप्लाई पे हम क्लिक कर देते हैं तो 20% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 4 साल की वेब होस्टिंग आपको 5,337 इंडियन रुपीज में पड़ रही है। साल की तकरीबन 1,000-1,200 रुपए के आसपास की कॉस्ट आ रही है, जिसमें आपको एक फ्री डोमेन भी डेफिनेटली मिल ही जाता है। और ब्लैक फ्राइडे सेल में वेब होस्टिंग लेने का सबसे बड़ा फायदा यह भी है, जब रिन्यूअल आएगा उस टाइम पे ब्लैक फ्राइडे सेल ही चल रही होगी तो हमेशा आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे रिन्यूअल मिलता रहेगा। और हाँ, मेक श्योर मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करें, सद्दाम
abulkasim.com/hostinger और उसके बाद इस कूपन कोड को यूज करें तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद आप पेमेंट वगैरह कर दीजिएगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा। तो वेब होस्टिंग तो हमने परचेज कर ली है। अब डोमेन नेम कैसे लेंगे? डोमेन आपको होस्टिंग के साथ में फ्री में मिला है तो वो आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो हमारा अगला स्टेप रहने वाला है कि हम सिंपली अपने वेब ब्राउजर में टाइप करेंगे hostinger.in, एंटर पुश किया, टॉप राइट कॉर्नर में माय अकाउंट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करना और अपने अकाउंट में आप लॉग इन करोगे। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब अगला स्टेप क्या है? हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम लेना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे डोमेन्स वाला एक मेन्यू दिया है ना, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन। नाउ ये जो सर्च बॉक्स है ना, इसके अंदर आपको अपना डिजायर्ड डोमेन नेम टाइप करना होता है, जो भी डोमेन नेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट की डायरेक्टरी वेबसाइट बनाने वाला हूं, जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना उसकी बनानी है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप करूंगा जैसे bistrobook.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। सर्च पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मैसेज लिख करके आ गया, bistrobook.com इज ऑलरेडी टेकन। इसका मतलब ये डोमेन नेम पहले ही कोई और ले चुका है तो हम नहीं ले पाएंगे, हमें इससे थोड़ा डिफरेंट डोमेन नेम लेना होगा। तो फिर से हम यहाँ पे दूसरा डोमेन नेम सर्च करते हैं tastyindex.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। देखो ये भी किसी और ने ले रखा है तो मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ टेस्टी फूड इंडेक्स। चलो अभी फिलहाल यही डोमेन नेम एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। देखो ये डोमेन नेम अवेलेबल है और मेरे एंड में प्राइस दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं, बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख के आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक कर देना, डोमेन नेम आपका हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि हमें डोमेन नेम और वेब होस्टिंग लेना था। अब दूसरा स्टेप क्या है? हमें वर्डप्रेस अपने डोमेन पर इंस्टॉल करना है। सो अभी मेरे पास एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है जिसको मैं एज अ रेफरेंस यूज करने वाला हूं और वो डोमेन नेम है ttsl.store। अभी देखो जैसे मैंने इस डोमेन नेम को ओपन किया, होस्टिंगर का जो डिफॉल्ट पेज है वो हमारे सामने आ गया। बट जब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दूंगा इस डोमेन पर तो यहां पे वर्डप्रेस की वेबसाइट बन के आने लग जाएगी। चलिए वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए वेबसाइट्स वाला एक ऑप्शन दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वेबसाइट्स लिस्ट। इस तरह का एक पर्पल कलर का बटन आपको दिखाई देगा ऐड वेबसाइट का, क्लिक कीजिए इसके ऊपर एंड देन यू हैव टू चूज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंगर में अवेलेबल है जिसे आप यूज कर सकते हैं और अपने डोमेन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ यहां पे आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉग इन करेंगे। तो यहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना। मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी यहां पे क्रिएट कर देता हूं कुछ इस तरह का एंड देन हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्रिएट ब्लैंक साइट चूज करना है। नाउ इस स्टेप में आप अपने उस डोमेन नेम को चूज करेंगे जिस पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मेरे केस में मैं यहां पे डोमेन नेम चूज करूंगा ttsl.store। आप अपना डोमेन नेम चूज कर लीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ ही देर में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप डिटेल में वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑलरेडी एक वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स है जिसकी कॉस्ट सिर्फ 199 इंडियन रुपीज है। उस कोर्स की सारी जानकारी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलमोस्ट अभी तक 63,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने उस कोर्स के एनरोल किया है एंड ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं, 1 साल का आपको पूरा एक्सेस मिलेगा और सपोर्ट आपको व्हाट्सएप, ईमेल और फोन पे मिल जाता है। तो वर्डप्रेस अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं A to Z तो आप मेरे वर्डप्रेस और बिगिनर्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो चुका है और आप यहां पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है ttsl.store। ये जो स्क्रीन है ना ये कहलाती है वर्डप्रेस की डैशबोर्ड स्क्रीन। इसे हम बैकएंड पैनल भी कहते हैं या एडमिन पैनल भी कहते हैं। यहीं से आप पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हो। अच्छा, न्यू टैब में मैंने ttsl.store भी ओपन किया हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे एक बेसिक सी वर्डप्रेस वेबसाइट बनकर के आ रही है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो आपके एंड पे भी जो डोमेन नेम है उस पर कुछ इस तरह की वेबसाइट बन करके आएगी। इसे हम बाद में कस्टमाइज करेंगे। अब बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक शानदार थीम यूज करने वाले हैं जो हमें रेडियस थीम की तरफ से प्रोवाइड की गई है। सो रेडियस थीम का ऑफिशियल पेज ये है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं और बाद में आप चाहें तो फिर अपग्रेड भी करवा सकते हैं। सो ये है फ्री क्लासिफाइड एड्स वर्डप्रेस थीम, CL क्लासिफाइड के नाम से बाय radiustheme.com।
इस थीम में काफ़ी सारे आपको एडवांस लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म बिल्डर आपको मिलता है, एडवांस सर्च फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे, कस्टम फील्ड्स आप ऐड कर सकते हैं कंडीशनल लॉजिक लगा के, मल्टीपल पेमेंट गेटवेज ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट बनाई है, अब किसी यूजर को अपना जो लिस्टिंग है वो स्पॉन्सर करवाना है, तो उस केस में आप उससे चार्जेस ले सकते हैं, या कुछ डिस्प्ले एड्स वगैरह किसी को लगवाने हैं तो आप एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं, उसकी पेमेंट ऑनलाइन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज पेमेंट गेटवेज। तो इसके भी ऑप्शंस आपको इस थीम में मिल जाते हैं। और भी काफी सारे फीचर्स जैसे कस्टम बैजिंग वगैरह आप दे सकते हैं। यूजर अपने बिजनेस को लिस्ट करवाने के लिए आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड से ही सबमिशन वगैरह कर सकता है, गेस्ट सबमिशन पॉसिबल है, ईमेल नोटिफिकेशंस हैं, ना जाने कितने सारे फीचर्स हैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, पहले इसका हम फ्री वर्जन यूज करेंगे। आपको सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। देख सकते हो अब यहाँ पे अनलिमिटेड साइट्स पे लाइफ टाइम तक आप फ्री वर्जन यूज कर सकते हो। आपको इसमें सीएल क्लासिफाइड थीम फ्री में मिल जाएगी, अनलिमिटेड साइट्स पे आप इसे यूज कर पाएंगे, फ्री बग फिक्सिंग सपोर्ट है और लाइफ टाइम अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। डाउनलोड नाउ पे हमें क्लिक करना है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कीजिएगा और इस थीम को हम अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्म है, आप सिंपली इस फॉर्म को फिलअप करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह बना सकते हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं सिंपली अपने अकाउंट में लॉग इन करके इस थीम को डाउनलोड करूंगा। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमें अग्री करना होता है, देन क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखो मैंने कुछ भी पे नहीं किया है, ये इस थीम की लाइसेंस की है और यहाँ पर देखो डाउनलोड लिंक दिया है, वर्जन है 1.7.3 जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लिक किया हमने और इसे किसी भी एक फोल्डर में डाउनलोड करेंगे। तो ये मेरे पास फोल्डर है, लेट्स सेव इट, और ये लाइसेंस की हमारे सामने है। अब अगला काम क्या है, हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। देन यू हैव टू होवर ऑन अपीयरेंस, थीम्स पे क्लिक कीजिए, ऐड थीम पे हमें जाना होगा एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन अपलोड थीम, ताकि हमने जो थीम डाउनलोड की है उसे हम अपलोड कर सकें। सो इस फोल्डर के अंदर ये रही वो थीम, मैंने सिंपली सेलेक्ट करके इंस्टॉल किया एंड देन वी हैव टू एक्टिवेट दिस थीम। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। ऑलराइट, अब थीम एक्टिवेट करने के बाद ये थीम कुछ प्लगइन्स रेकमेंड करती है, जैसे कि सीएल क्लासिफाइड कोर, ये प्लगइन आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल और एक्टिव होना चाहिए, क्लासिफाइड लिस्टिंग एक्टिव होनी चाहिए, ये वाला प्लगइन एलिमेंटर पेज बिल्डर, ये सारे प्लगइन्स आपके इंस्टॉल और एक्टिव होने चाहिए। अच्छा, इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपीयरेंस में ही यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा थीम लाइसेंस का, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हमें लाइसेंस की एंटर करनी है। अब ये लाइसेंस की आपको कहाँ से मिलेगी, जब आपने रेडियस थीम की वेबसाइट पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इस थीम को परचेज किया था तो यहाँ पे लाइसेंस की आपको दिखाई देती है। आप सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप टॉप में माय अकाउंट में जाएंगे, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। परचेज हिस्ट्री में आपको जाना है, देन स्क्रॉल डाउन कीजिए और ये देखिए यहाँ पे व्यू लाइसेंसेस का ऑप्शन दिया हुआ है। जो थीम आपने परचेज की है वो डेट आपको यहाँ पे दिखा रही होगी। व्यू लाइसेंसेस पे क्लिक करना है, लाइसेंस की आपके सामने आ जाएगी। ये रहा की वाला कॉलम, इस की पे हम क्लिक कर देते हैं, ये रही हमारी लाइसेंस की। आप यहाँ से भी चाहें तो इस की को कॉपी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देन वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यहाँ पे की को पेस्ट करेंगे एंड देन वी कैन सेव चेंजेस। तो ये थीम प्रॉपर तरीके से लाइसेंस के थ्रू एक्टिवेट हो चुकी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको अभी तक कुछ भी पे नहीं करना पड़ा है। अब अगला काम क्या है, जो भी रेकमेंडेड प्लगइन्स हैं वो हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तो यहीं पर देखिए बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स का एक ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करना और ये है वो सारे प्लगइन्स जो हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल होने हैं। इस चेकबॉक्स को आप सेलेक्ट करोगे, एक साथ सारे प्लगइन्स आपको सेलेक्ट हो जाएंगे। बल्क एक्शन में जाना है, इंस्टॉल पे क्लिक किया एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, तो एक साथ सारे प्लगइन्स हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर, फिर से इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हमने प्लगइन्स तो इंस्टॉल कर लिए हैं, इन्हें एक्टिवेट भी करना है, तो फिर से इस चेकबॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। अब इस बार हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करना होगा एक्टिवेट का एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, तो सारे प्लगइन्स एक ही बार में एक्टिवेट भी हो जाते हैं, तो हमारा काफी सारा टाइम यहाँ पर बच जाता है। अब एक काम कर लेते हैं, न्यू टैब में अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अभी कैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने जस्ट अभी सीएल क्लासिफाइड नाम के थीम इंस्टॉल की है। तो अभी कुछ इस तरह की देखिए हमारी वेबसाइट दिखती है। अब अगला काम क्या है, हमें डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करना है। रेडियस थीम की तरफ से सीएल क्लासिफाइड थीम में काफी बढ़िया बढ़िया डेमो साइट्स अवेलेबल हैं, आप एक क्लिक में इंपोर्ट करके अपनी बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। अब ये डेमो कंटेंट आखिर कैसे इंपोर्ट होगा, बहुत सिंपल है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में टूल्स पे आप माउस ओवर कीजिए और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेमो कंटेंट इंस्टॉल, लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ सीएल क्लासिफाइड थीम का एक डेमो यहाँ पे अवेलेबल है। इंस्टॉल पे पहले हम क्लिक करेंगे, एक कंफर्मेशन आपसे मांगेगा, ओके कर दीजिए, मतलब जो भी आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट है ना वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखो वार्निंग भी दी हुई है, तो मेक श्योर डेमो कंटेंट आप हमेशा फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइट पे ही इंस्टॉल करें। कुछ ही देर में हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, जितना भी डेमो कंटेंट सीएल क्लासिफाइड थीम में अवेलेबल है वो सारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी आप देखो यहाँ पर ये हमारा डोमेन नेम है ttsl.store और एक शानदार ब्यूटीफुल सी वेबसाइट हमारे सामने बन करके आ गई है। इमेजेस हैं, लिस्टिंग है, प्राइस है, सभी कुछ इंपोर्ट हुआ है। एक बढ़िया सा
हेडर भी बन करके आ गया, फ्रंट एंड लिस्टिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे, यूजर लॉगिन का ऑप्शन भी है यहाँ पे। ओवर एंड ऑल कुछ ही सेकंड्स में हमारी एक बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट बन करके तैयार हो गई है। फुटर भी देखिए इसने बना के दिया है। हम चाहें तो इसे अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च फीचर भी दिया हुआ है और एक इंटीग्रेटेड ब्लॉग का भी ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से आप डेमो साइट को इंपोर्ट कर सकते हैं विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। अब इस होम पेज को आखिर कैसे कस्टमाइज किया जाए? अगर मैं ttsl.store पे चलूँ, ये हमारा होम पेज है। अगर आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो कैसे होगा? एलिमेंटर की हेल्प से इस पेज को डिजाइन किया गया है। तो आप देखो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन ऑलरेडी आ रहा है। या तो आप इस पे क्लिक करके एडिटिंग स्क्रीन ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जाएं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंड देन आपको जाना होगा पेजेस में, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये है हमारा फ्रंट पेज। आप चाहें तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके यहां से भी एडिटिंग स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे होम पेज को एडिट किया जाता है। अभी इस पॉपअप को हम बंद करेंगे, जितने भी पॉपअप्स यहाँ पे आ रहे हैं सभी को बंद कर देते हैं। नाउ मान लीजिए आपको इस वाले ऑप्शन को एडिट करना है, टॉप कैटेगरीज। देखिए जैसे आपने माउस होवर किया, यहाँ पे पेंसिल आइकॉन बन करके आ गया, लेफ्ट क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर और ये जो विजेट है ना, जो एलिमेंट यूज किया गया है, इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। सो रेडियस थीम की तरफ से पहले से ही काफी सारे एलिमेंटर के विजेट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे एक विजेट है जिसका नाम है लिस्टिंग कैटेगरी। जितनी भी कैटेगरीज आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से क्रिएट करेंगे लिस्टिंग के लिए, वो सारी इस विजेट की हेल्प से यहाँ पे दिखाई देती है। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप खुद की कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम इन्हें कस्टमाइज करके देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए कंटेंट टैब में एक ऑप्शन दिया है स्टाइल का। अभी स्टाइल 1 में कुछ इस तरह से कैटेगरीज दिखाई देती हैं। आप चाहें तो यहां से स्टाइल 2 चूज कर सकते हैं। तो इसका जो लुक एंड फील है ना, ये चेंज हो जाता है। ये आप देखिए ना, चेंज हो गया। स्टाइल 1 ही ज्यादा बेटर लग रहा था। इसके बाद यहां से आप चाहें तो अपनी खुद की कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तो राइट नाउ सारी कैटेगरीज दिखा रहा है, बट मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ दिखा, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर लिया। कोई दूसरी कैटेगरी दिखानी है जैसे होम अप्लायंसेस, तो मैंने ये चूज कर ली, ये यहाँ पे दिखाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो कैटेगरीज दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे बस चूज कीजिए और सिर्फ वही कैटेगरी आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। नाउ कैटेगरी की लिमिट यहाँ पे दी हुई है, मैक्सिमम कितनी कैटेगरीज आप दिखाना चाहते हैं। 6 यहाँ पे सेट है। जैसे देखो इस थीम की तरफ से हमें कितनी कैटेगरीज मिली है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 कैटेगरी है। प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया और यहाँ पे हम अदर्स भी चूज कर लेते हैं एंड हॉबी भी चूज कर लेते हैं। अभी भी देखो एक कॉलम बचा हुआ है एक नई कैटेगरी के लिए। तो हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से एक नई कैटेगरी क्रिएट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, कैटेगरीज किस ऑर्डर में आप दिखाना चाहते हैं। तो अभी तो राइट नो टाइटल के हिसाब से जो मतलब अल्फाबेट्स वगैरह है उसके हिसाब से इसकी ऑर्डरिंग चल रही है। जैसे ई पहले आता है, फिर एच आता है, फिर एच आ गया, देन ओ पी। बट आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसकी ऑर्डरिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं काउंट के हिसाब से, या जो भी आपको ठीक लगे। हाइड एम्प्टी का ऑप्शन से बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई एक कैटेगरी बैकएंड में क्रिएट की है, उसके अंदर कोई भी लिस्टिंग अभी तक नहीं बनाई है, तो फिर वो कैटेगरी यहां से अपने आप हिडन हो जाएगी। अगर आप आइकॉन या इमेज दिखाना चाहते हैं कैटेगरी का, तो इस ऑप्शन को इनेबल रखिए। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो आइकन या इमेज जो हमने ले रखी थी वो यहां से हाइड हो जाएगी। फिलहाल इसको इनेबल कर देते हैं। सेम चीज टाइटल के साथ में भी, आप चाहें तो टाइटल को भी यहां से हाइड कर सकते हैं, सिर्फ इमेज ही दिखाई देने वाली है। एंड देन कुछ और सेटिंग्स वगैरह दी हुई है, जैसे आइकन टाइप क्या है, इमेज लेना है भाई, कोई आइकन आपको दिखाना है तो वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस की सेटिंग्स भी दी हुई है कि आप अलग अलग डिवाइस के हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मोबाइल पे भी कितने कॉलम्स दिखें, आईपैड टैबलेट पे कितने दिखाई दें, वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए लिस्टिंग का जो व्यू है इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो सिंपली इस पेंसिल पे क्लिक कीजिए। अब लिस्टिंग शोकेस नाम से एक एलिमेंट पहले से ही रेडियस थीम की तरफ से एलिमेंटर में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप इसका लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी राइट नाउ ग्रिड व्यू है, आप चाहें तो लिस्ट व्यू में से कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपकी लिस्टिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मुझे ग्रिड व्यू ज्यादा पसंद आ रहा था। देन स्टाइलिंग के और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे स्टाइल 2 अगर हम चूज करते हैं, देखिए प्राइस ऊपर आ जाता है। स्टाइल 3 अगर हम चूज करें तो इस तरह से दिखाई देगा। स्टाइल 4, स्टाइल 5, मतलब टोटल फ्री थीम में 5 स्टाइल्स दिए गए हैं। बाकी इनका जो पेड वर्जन है उसमें कुछ और भी स्टाइलिंग के सेटिंग्स वगैरह दी गई होगी। देन इसके बाद आप यहां से नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी 4 कॉलम्स में दिख रहा है, ये 1 2 3 एंड 4। हम चाहें तो यहां से कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, 5 कॉलम की लिस्टिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देखिए काफी सारे ना यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती है और फ्री थीम कोई भी ऐसी अभी तक अवेलेबल नहीं है बिजनेस डायरेक्टरी की कैटेगरी में जो आपको इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करे। देन हम चलते हैं जनरल में। जनरल में कुछ और सेटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती है। प्रमोशंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कोई फीचर्ड प्रमोशन है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिलहाल अभी बैकएंड से कोई हमने फीचर्ड लिस्टिंग क्रिएट नहीं की है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा कोई स्पॉन्सर्ड फीचर्ड लिस्टिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं। सिमिलरली आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी की लिस्टिंग्स भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक खाली चूज करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर जो लिस्टिंग
लिस्टिंग क्रिएट की गई होगी सिर्फ वही यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो ये तो चलो कुछ सेटिंग्स वगैरह हो गई। अब एक काम करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। अब मैं आपको बैकएंड में लेके चलता हूं। जैसे मान लीजिए आपको अपनी खुद की एक नई कैटेगरी क्रिएट करनी है और उसकी लिस्टिंग हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमें जाना है, तो सिंपली एलिमेंटर के आइकन पे क्लिक कीजिए। एडिट टू वर्डप्रेस पे हमने क्लिक किया, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया। ओके, तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है क्लासिफाइड लिस्टिंग और दूसरी है लिस्टिंग। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे एक नई कैटेगरी ऐड करनी है, नई लिस्टिंग्स क्रिएट करनी है, तो आखिर वो कैसे क्रिएट किया जाता है। देखो, लिस्टिंग में आपको पहले जाना है, माउस होवर जैसे ही आप करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कैटेगरीज का, यहीं से कैटेगरीज क्रिएट की जाती है। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। जितनी भी एग्जिस्टिंग कैटेगरीज डेमो कंटेंट में, डेमो साइट में अवेलेबल थी, वो सब यहां पे देखो इंपोर्ट हुई थी ना। जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री की एक मेन कैटेगरी थी, उसके अंदर सब कैटेगरीज आई थी। इसी तरह से कार्स एंड व्हीकल्स है, इसके अंदर सब कैटेगरीज है। देन यहाँ पे एजुकेशन है। ये जो स्टार्टिंग में हाइफन लगा हुआ है ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये टेक्स्ट बुक्स जो कैटेगरी है, ये इस एजुकेशन की सब कैटेगरी है। ठीक है, अब एक नई कैटेगरी कैसे क्रिएट की जाएगी। मान लीजिए मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एक नई कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो मैं यहां पे टाइप करूंगा DAIR डेयरी प्रोडक्ट्स। स्लग को एम्प्टी छोड़ देते हैं। फिलहाल पेरेंट कैटेगरी में भी कुछ भी चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक पेरेंट कैटेगरी होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आप चाहें थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ना, इसी तरह से यहाँ पे आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट सप्लायर्स, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ पे हम चूज करेंगे टाइप्स में सेल, बाय, एक्सचेंज, मतलब तीनों चीजों में डीलिंग करते हैं। कोई आइकन अगर आप चूज करना चाहें तो अब यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिलहाल आइकॉन मैं चूज नहीं करूंगा। ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया और एक नई कैटेगरी हमारी क्रिएट हो गई डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक, अब डेयरी प्रोडक्ट में भी कई सारी और सब कैटेगरीज हो सकती है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई मिल्क सप्लायर हो सकता है जो सिर्फ दूध ही सप्लाई करता है, कोई चीज सप्लायर होगा जो सिर्फ चीज में ही डील करता है, कोई मिल्क क्रीम सप्लायर है जो सिर्फ क्रीम ही प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पे सब कैटेगरी हम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि मिल्क सप्लायर फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहां पे एक सब कैटेगरी बनाई है, मिल्क सप्लायर। अब ये डेयरी प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरी कैसे बनेगी, स्लग को छोड़ देना, पेरेंट कैटेगरी में आपको चूज करना होगा डेयरी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, मिल्क सप्लायर की पेरेंट कैटेगरी कौन होने वाली है, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये ऑब्वियस सी बात है, सब कैटेगरी बन जाएगा इस वाली कैटेगरी का। बाकी इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद यहां मिल्क सप्लायर के आगे हाइफन लग करके आ गया, मतलब ये इसकी सब कैटेगरी है। इसी तरह से CHEESE चीज टाइप कर दिया हमने यहाँ पे। पेरेंट कैटेगरी में डेयरी प्रोडक्ट्स ही सिलेक्टेड है। फिर से हम यहाँ ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और देखिए चीज भी हमारी डेयरी प्रोडक्ट में सब कैटेगरी बन चुकी है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, जैसे कि मिल्क क्रीम सप्लायर, या छोड़ दिए सप्लायर नहीं डालते हैं। एंड देन अगेन ऐड न्यू कैटेगरी, तो तीसरी सब कैटेगरी आ गई है हमारे पास, मिल्क क्रीम। अब अगला काम क्या है, मुझे एक रियल लिस्टिंग क्रिएट करनी है जो मिल्क क्रीम के अंदर भी जाएगी, चीज में भी जाएगी और मिल्क सप्लायर, मतलब तीनों की अलग अलग लिस्टिंग क्रिएट करनी है। देखो नई लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं, यहां पे दिया है ऑप्शन ऐड न्यू लिस्टिंग। यहां पे लिस्टिंग का टाइटल हम डाल देते हैं, जैसे कि MOZZA मोज़रेला चीज। डिस्क्रिप्शन आप यहां पे टाइप कर दीजिएगा। मेरे पास चैट जीपीटी एक डमी कंटेंट है, तो मैं यहां पे सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूं। ओके, ये मैंने इसका कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद लिस्टिंग टाइप, लिस्टिंग टाइप में मतलब जो मोज़रेला चीज़ में डील कर रहा है सप्लायर, वो क्या करेगा, सिर्फ बेचेगा या खरीदेगा भी। तो फिलहाल हम यहाँ पे सेल चूज करेंगे, मतलब ये सिर्फ बेचना चाहता है ना, तो बायर्स इससे खरीदेंगे। कैटेगरी हम यहाँ पे चूज करते हैं, भाई कौन सी कैटेगरी, हमने अभी राइट नाउ बनाई थी एक कैटेगरी डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से, तो वो मैंने यहाँ पे चूज कर ली। अब डेयरी प्रोडक्ट में भी कई सारी सब कैटेगरीज हमने बनाई थी, सब कैटेगरी हम यहाँ पे चूज करेंगे, जैसे कि चीज। तो ये जो लिस्टिंग हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं मोज़रेला चीज की, किसमें लिस्ट आउट हो जाएगी, चीज वाली सब कैटेगरी के अंदर, और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी दिखाई देगी। देन प्राइसिंग टाइप हम यहाँ चूज कर सकते हैं, प्राइस रेंज क्या रहने वाली है। आप एक फिक्स प्राइस यहाँ सेट कर सकते हैं, या फिर आप प्राइस रेंज दिखा सकते हैं, भाई कहां से स्टार्ट होता है इसका प्राइस और कहां पे एंड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे प्राइस रेंज चूज करूंगा। तो मान लेते हैं मिनिमम प्राइस इसका 200, अभी डॉलर यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसी करेंसी वगैरह चेंज करेंगे। तो फिलहाल अभी कंसीडर करते हैं कि भाई 200 रुपए से लेकर के 500 रुपए पर केजी के हिसाब से ये चीज हम सप्लाई करने वाले हैं। देन इसके बाद यहाँ पे हम इमेज अपलोड कर सकते हैं, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और मेरे पास चीज़ की इमेज पड़ी है, इसे मैंने ओपन किया और ये यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगी। देन लोकेशन, भाई सप्लायर किस लोकेशन पे है बेसिकली। जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ कि भाई मैं ही सप्लायर हूँ, मैं सतना में हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा SATNA सतना। तो अभी देखो यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकेशन हमने पहले से स्पेसिफाई नहीं किया है। लिस्टिंग में ही देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है लोकेशंस का। मैं न्यू टैब में ओपन करके एक नया लोकेशन भी क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे सतना MP इंडिया, ठीक है।
एंड देन ऐड न्यू लोकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो एक नया लोकेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी एक काम करते हैं, मैंने जितने भी यहाँ पे चीज़ें एंटर की है ना, इसको सेव कर देते हैं। ये लिस्टिंग हमारी सेव हो गई। अब अगर फिर से एक बार मैं नीचे जाऊँगा लोकेशन वाले एरिया में, इसको हम चेंज करते हैं, देखो सतना यहाँ पे दिखाएगा। पेज मतलब एक बार रिफ्रेश होना चाहिए, है ना। जिप कोड में यहाँ टाइप कर देते हैं 485001 एंड देन अगेन फिर से हम सेव पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी एक लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है पोस्ट अपडेटेड। व्यू पोस्ट पे क्लिक करके हम न्यू टैब में इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखिए लिस्टिंग को जिस तरह से दिखाई देगी, ये इमेज आ गई है। आप मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना इमेज अपलोड करने का, तो आप अप टू 5 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम जो साइज लिमिट है वो 10 MB का ही है और ये सारे फॉर्मेट्स अलाउड हैं। तो फ्रंट एंड पे लिस्टिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी। लोकेशन दिखा रहा है, फोन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। यूजर चाहे तो रिवील कर सकता है फोन नंबर, कैसे क्लिक करेगा फोन नंबर दिखने लग जाएगा। इस तरह की फंक्शनैलिटी अक्सर आपने जस्ट डाल या अदर वेबसाइट्स पे देखी ही है। विजिट वेबसाइट पे क्लिक करने पे सीधा cheezbuzz.com पे लेकर के जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह पड़ी है, किस कैटेगरी के अंदर ये लिस्टिंग लिस्टेड है, कितनी देर पहले इसको पब्लिश किया गया था, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। इवन देखो मैप भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है ना। तो ये काफ़ी अच्छी थीम है जिसमें बहुत सारे आपको एडवांस लेवल के फीचर्स मिलते हैं जो मोस्टली बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे जस्ट डायल है, 99 एकर्स है, इंडिया मार्ट है, ऑलमोस्ट इस तरह के फीचर्स ये लोग यूज करते हैं। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे क्लासिफाइड लिस्टिंग के अंदर दिया हुआ एक प्राइसिंग वाला ऑप्शन, इसका मतलब क्या है भाई, कल की डेट में आपकी वेबसाइट बड़ी हो जाएगी, इस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तो काफी सारे बिजनेस ओनर्स हैं वो चाहेंगे कि भाई उनकी लिस्टिंग जो है ना वो ऊपर आए, टॉप पे आए, मतलब वो अपने लिस्टिंग को स्पॉन्सर्ड करवाना चाहेंगे, तो आप उसके अलग से चार्जेस ले सकते हैं, यानी कि फीचर्ड लिस्टिंग है, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है या पेड लिस्टिंग, है ना। तो उसका प्राइसिंग आप यहां से सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट देखो पहले से यहां पे कुछ प्राइस सेट किया गया है, जैसे टॉप एंड फीचर्ड लिस्टिंग 15 दिन के लिए $15 यहाँ प्राइस सेट है, बट आप अपना प्राइस सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्राइसिंग पे क्लिक करूंगा और मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया प्राइसिंग प्लान बनाता हूँ स्पॉन्सर्ड एड्स के लिए, 3 days स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, ऐसा कुछ, ठीक है। प्राइस हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 300 रुपये लूंगा 3 दिन का स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग का, वैलिड अंटिल कब तक रहेगा ये 3 दिन के लिए, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 3। इसके बाद यहाँ पे पहले से एक ऑप्शन दिया है अलाउड, तो पे पर एड के हिसाब से चार्जेस रहने वाले हैं। और इसको अगर आप फीचर्ड करना चाहें, मतलब ये प्राइसिंग लाइफ फीचर्ड अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपली फीचर चूज कर लीजिए। बाकी इसके अंदर डिस्क्राइब कर दीजिए भाई कि इस प्राइसिंग प्लान में बेसिकली यूजर को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई इमेज है तो उसका URL भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इमेज वाली फील्ड को मैं एज इट इज छोड़ देता हूं। तो हमने यहाँ पे एक नया प्राइसिंग प्लान बनाया स्पॉन्सर्ड एड्स के लिए 3 days स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग के नाम से, और ये एक फीचर्ड प्रमोशन में आता है ना। अभी एक काम करते हैं, अपने फ्रंट एंड पे चलते हैं, वापस होम पेज पे जाएंगे हम और एडिट विद एलिमेंटर पे मैं क्लिक करूंगा। जो लिस्टिंग हमने जस्ट अभी क्रिएट की थी ना चीज वाली, देखते हैं भाई वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है या नहीं। तो मैं सिंपली पहले इस पे क्लिक करूंगा। नई कैटेगरी हमने बनाई थी डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से, तो यहाँ पे देखो वो कैटेगरी आ रही है या नहीं, देखिए ये आ रही है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स नाम से कैटेगरी आ रही है। उसमें हमने कोई इमेज सेट नहीं करी थी या कोई आइकॉन सेट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे कोई इमेज या आइकॉन नहीं आ रहा है। इसी तरह से हम नीचे चाहें तो यहाँ पर सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट की ही जो लिस्टिंग है वो दिखा सकते हैं। पेंसिल पे मैंने क्लिक किया, देन चलते हैं जनरल में और यहाँ पे हम कैटेगरी चूज करेंगे चीज। तो ये रही चीज, ये देखिए चीज भी यहाँ पे दिखने लग गया। एक बार पब्लिश कर देते हैं इस पेज को, इसका फ्रंट पेज हम चेक करेंगे व्यू पेज पे क्लिक करके। ओके, ये रहा चीज। जैसे कोई यूजर इस पे आएगा, अगर वो चीज की लिस्टिंग देखना चाहता है, इस पे क्लिक करेगा एंड देन चीज का इंडिविजुअल पेज सामने ओपन हो जाता है। तो ये बहुत आसान है, मतलब इस थीम में ना बहुत सारी चीजें जो कॉम्प्लेक्स होती हैं एक्चुअल में, उसे बहुत ईजी तरीके से स्ट्रक्चराइज किया गया कि आप अपने हिसाब से लिस्टिंग्स क्रिएट कर सको, आप लोकेशन ऐड कर सको, कैटेगरीज ऐड कर सको, बहुत सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं भाई कि आखिर हेडर वगैरह कैसे एडिट किया जाएगा। हेडर यानी कि सबसे टॉप वाला जो पोर्शन है, इसे आखिर हम कैसे एडिट करेंगे। मुझे अपना खुद का एक लोगो अपलोड करना है या फिर मेन्यू वगैरह में कुछ चेंजेस करने हैं, यहाँ पे ऐड लिस्टिंग वाला बटन दिया, इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, या फिर ये जो टॉप बार है इसे हम चेंज करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आखिर कैसे पॉसिबल है। इसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। अपीयरेंस में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज का, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब ये इस थीम का पूरा एडिटिंग पैनल ओपन हो गया। हम यूं कह सकते हैं थीम पैनल है जहां से आप हर एक एलिमेंट को इजीली कस्टमाइज कर पाओगे। तो हेडर एडिट करना है, हेडर के लिए हम कहां जाएंगे, हेडर वाली सेटिंग में ना। यहाँ पे देखिए एक हेडर लेआउट पहले से दिया है, बाकी पेड वाले वर्जन में कुछ और भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मेन्यू अलाइनमेंट का ऑप्शन है, सेंटर अलाइनमेंट ही काफी सही है। देन हेडर की जो विद है वो बॉक्स्ड है या फुल विद आप रखना चाहें तो फुल विद हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया एंड जो एंडिंग होती है वो यहाँ तक हो जाती है। फुल विद उतना सही नहीं लग रहा है, तो बेसिकली हम इसको रखेंगे बॉक्स विद पे ही। टॉप बार, सबसे ऊपर वाला जो बार है ना, इसे हम टॉप बार कहते हैं। इसे आप इनेबल रखना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है।
टॉप बार बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, आप चाहें तो इसे ऑफ कर सकते हैं। देखिए टॉप बार हट गया। इसी तरह से अगर आप हेडर को स्टिकी रखना चाहते हैं, स्टिकी का मतलब क्या है, जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेगा तो हेडर अपने आप यहां पे दिखने लग जाएगा इस तरह से, तो इसे हम स्टिकी हेडर कहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट पहले से इनेबल्ड है। अगर आप हेडर को स्टिकी नहीं करना चाहते तो इसे ऑफ कर दीजिए। अब स्क्रॉल डाउन करने पे हेडर आपका नहीं दिखाई देने वाला है ना। तो स्टिकी हेडर भी एक अच्छा फीचर होता है। इसी तरह से ट्रांसपेरेंट हेडर अगर आपको करना है तो भाई वो भी कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, हेडर का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो फिलहाल ये एक सही प्रैक्टिस नहीं रहेगी। अब हेडर में राइट बटन, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो बटन है ऐड लिस्टिंग बटन, इनेबल रखना है तो ऑन करिए, अगर हटाना है तो भाई ऑफ कर दीजिए। देखिए बटन गायब हो गया है ना। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसे भी हम इनेबल कर देते हैं। बटन का टेक्स्ट आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ऐड लिस्टिंग लिखा हुआ है तो यहां भी ऐड लिस्टिंग लिखा है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐड लिस्टिंग नाउ। देखिए ऐड लिस्टिंग नाउ लिख करके आ गया। बटन का लिंक क्या होना चाहिए, थीम की तरफ से पहले से डिफॉल्ट सेट किया गया है ये वाला स्लग, तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। इस बटन से एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कोई यूजर या कोई बिजनेस ओनर है, अगर वो एक नई लिस्टिंग के लिए सबमिशन करना चाहता है, वो चाहता है भाई उसका बिजनेस भी आपकी डायरेक्टरी वेबसाइट पर लिस्ट आउट हो जाए, तो वो यहीं से आकर के अपने बिजनेस की डिटेल वगैरह सबमिट कर सकता है। अगर आपको सब कुछ ठीक लगेगा भाई तो उसकी जो लिस्टिंग की रिक्वेस्ट है उसे आप अप्रूव कर सकते हैं। देन यहाँ पे हेडर लॉगिन आइकन विजिबिलिटी है, इस आइकन को हटाना है या दिखाना है, वो सब इस ऑप्शन की हेल्प से हो जाता है। तो ये तो सारी सेटिंग हुई हेडर की, जो कुछ भी हमने चेंजेस किए हैं वो परमानेंटली सेव हो जाते हैं। बैक करते हैं। इसी तरह से फुटर के लिए अलग सेटिंग दी हुई है भाई, फुटर आप अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे सबसे बॉटम में क्या लिखा हुआ है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय रेडियस थीम, आप यहाँ पर अपना क्रेडिट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम ऐड करता हूँ अपना सद्दाम कासिम, ठीक है। तो फुटर में देखना मेरा क्रेडिट यहाँ पे दिखाई देगा, और ये कॉपीराइट में जो ईयर पड़ा है गलत है, मैं 2025 डाल देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए 2025 आ गया। आप ऐप स्टोर का आइकन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन फिर से हम पब्लिश करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, लोगो कैसे चेंज करना वो मैं आपको बताना भूल गया। हमें जाना होगा जनरल में, और देखिए जनरल में यहाँ पे दिया होता है लोगो अपलोड करने का ऑप्शन। आप चाहें तो इस एग्जिस्टिंग लोगो को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लोगो चेंज कर सकते हैं। चेंज लोगो पे हमने क्लिक किया, ये आपके सामने अपलोड फाइल का ऑप्शन आ जाता है। सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करते हैं और कोई भी लोगो आप अपलोड कर सकते हो जो आपने डिजाइन करवा रखा होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कैनवा का लोगो अपलोड कर देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ एज अ रेफरेंस में ले रहा हूँ कि मान लेते हैं ये कैनवा वाला जो लोगो है मेरा लोगो है, तो मैं सिंपली चूज करूंगा यहाँ से और देखिए लोगो चेंज हो जाएगा। ये देखिए ना, लोगो चेंज हो गया। लोगो के विद आप यहाँ सेट कर सकते हो, मैक्सिमम विद 200 पिक्सल है, हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 100 पिक्सल, तो अब लोगो छोटा हो जाएगा। ये देखिए 100 पिक्सल इतना होता है। देन पब्लिश कर देते हैं भाई, तो लोगो भी चेंज हो गया। तो फिलहाल कैनवा का लोगो हमारे बिजनेस वेबसाइट के हिसाब से सेट नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी मेरे पास ये वाला लोगो पड़ा हुआ है, जो पहले का लोगो था उसे ही मैं सेट कर दूंगा एज अ वेबसाइट लोगो, एंड पब्लिश कर दिया। बाकी आपको पता तो चली गया भाई लोगो वगैरह कैसे चेंज करना है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, ये वाला बैक टू टॉप वाला, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो वेबसाइट अपने आप सबसे टॉप पे पहुंच जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है बैक टू टॉप वाला, आप चाहें तो इसे इनेबल करें या फिर आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। वेबसाइट के केस में ये ऑप्शन अच्छा रहता है, ठीक है। पब्लिश कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस दिए हैं इस थीम से रिलेटेड, जैसे पोस्ट डिटेल्स वाले पेज के लिए अलग सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। आप डेट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या नहीं, ऑथर नेम दिखाना है, कमेंट्स वगैरह एंड सो ऑन, तो आप अपने हिसाब से इनेबल डिसेबल वगैरह कर लेना। देन चलते हैं कलर्स में, तो यहाँ पे आप ग्लोबल कलर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट ये ब्लू टाइप का कलर है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहता हूँ एंटायर वेबसाइट का, तो प्राइमरी कलर हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, जैसे कि पर्पल ले लें, है ना, वॉयलेट वाला कलर। देखिए हमारी वेबसाइट का जो प्राइमरी कलर है वो चेंज हो गया। कौन सा कलर आ गया, पर्पल कलर आ गया है। और ये रहा सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर का मतलब क्या, जैसे मैं होवर करता हूँ ब्लू हो जाता है ना, तो इसे भी हम चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे चूज किया ब्लैक। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक चीज के लिए अलग सेटिंग दी हुई है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। थोड़ा बहुत आपको देखिए काम करना पड़ेगा साइट पे। टाइपोग्राफी आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे बॉडी एरिया में जो फॉन्ट का साइज है वो क्या रहेगा, लाइन हाइट क्या रहेगी, उसे पिक्सल में आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। हेडिंग में भाई फॉन्ट्स वगैरह का साइज क्या रहने वाला है, मेन्यू में क्या साइज रहेगा, वो सब कुछ आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं थीम लेवल पे। देन लेआउट सेटिंग्स भी यहाँ पे अलग से दी हुई है भाई, ब्लॉग लेआउट क्या रहेगा, सिंगल पोस्ट का लेआउट क्या रहने वाला है, आप इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ब्लॉग वाले पेज पे कंटेंट कैसे डिस्प्ले करवाना है, कॉन्टैक्ट एंड सोशल डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अभी राइट ना यहाँ पे क्या दिया, एड्रेस वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है, फोन नंबर ये, आप अपने हिसाब से सब कुछ चेंज कर लेना। आपको याद होगा टॉप बार में ये सारी डिटेल डिस्प्ले हो रही थी, है ना, तो यहाँ से आप वो सारी डिटेल्स वगैरह चेंज
चेंज कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया पेज के लिंक वगैरह आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एंड मेक श्योर पब्लिश करना मत भूलिएगा। अभी फिलहाल मैंने कोई चेंज किया नहीं, इसलिए पब्लिश बटन यहाँ पे डिसेबल दिख रहा है। तो खैर ये तो रही हमारे थीम पैनल की सारी सेटिंग्स। फिलहाल इस पैनल को अब हम बंद कर देते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारे पास बिजनेस रिडायरेक्टरी वेबसाइट है, इसको आप मोनेटाइज करके एक अच्छा खासा इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे कल की डेट में आपकी वेबसाइट ग्रो हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्रैफिक आएगा, लोग डेफिनेटली आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले एड्स के लिए कहेंगे भाई कि हमारा ऐड लगा दो। तो भाई उनकी मार्केटिंग हो रही है, आप उसका अच्छा खासा चार्ज ले सकते हैं। कोई लिस्टिंग है, अगर कोई यूजर अपनी लिस्टिंग को टॉप पे दिखाना चाहता है, फीचर्ड लिस्टिंग क्रिएट करवाना चाहता है, आप उसके अलग से सेपरेट चार्जेस ले सकते हैं। सो इस तरह से बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट्स मोनेटाइज होती हैं और जो ओनर होता है वेबसाइट का वो एक अच्छा इनकम सोर्स बना लेता है। तो अभी तक हमने इस थीम के सारे फ्री फीचर्स देखे, अब इसके कुछ पेड फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो थीम्स एंड एड-ऑन्स का ऑप्शन ऑलरेडी दिया होता है क्लासिफाइड लिस्टिंग में, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे एड-ऑन प्लगइन्स या थीम्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। जैसे एक यहाँ पे एड-ऑन दिया हुआ है इनका एंड्रॉइड एंड iOS मोबाइल ऐप, मेरा फेवरेट है। आपकी वेबसाइट का मोबाइल ऐप बन जाएगा, मतलब iOS ऐप अलग रहेगा, एंड्रॉयड ऐप अलग रहेगा। आजकल हर कोई मोबाइल ऐप पे ज़्यादा सर्फिंग वगैरह करता है, चीज़ों को ऑर्डर वगैरह करता है या कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लोग मोस्टली मोबाइल ऐप के जरिए ही करना पसंद करते हैं। तो आपकी डायरेक्टरी वेबसाइट का एक प्रॉपर मोबाइल ऐप बन के रेडी होता है, उसे आप ऐप स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में अपलोड कर सकते हैं, उसका प्रमोशन कीजिए, नंबर ऑफ इंस्टॉल्स भी बढ़ेंगे, प्लस पुश नोटिफिकेशन के जरिए आप अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड भी रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्लगइन्स और एड-ऑन्स अवेलेबल हैं। जैसे मल्टी लैंग्वेज में भी आप अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, एलिमेंटर बिल्डर आपको मिल जाता है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वाला फीचर का एड ऑन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने से पहले चाहे तो आप लाइव डेमो पे क्लिक करके एक बार टेस्ट कर लीजिए भाई कि इस फीचर की आपको जरूरत है या नहीं। ये एक अच्छा एड ऑन यहाँ पे दिया हुआ है सेलर वेरिफिकेशन। भाई कोई भी यूजर एज अ सेलर अगर रजिस्ट्रेशन करता है, अपनी लिस्टिंग वगैरह सबमिट करता है तो उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, तो इसका भी एड ऑन यहाँ पे दिया हुआ है। बुकिंग रिजर्वेशन का एड ऑन यहाँ पे आपको मिल जाता है। बडी प्रेस के साथ इजिली इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बडी बॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पे पॉसिबल है। आप मल्टी करेंसी का फीचर इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग करेंसीज में आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पेड लिस्टिंग का जो फीचर है वो डिस्प्ले होता है। आप कोई भी यूजर मान लो इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंट्री से है तो वो अपनी करेंसी में देख पाएगा भी कि आप कितने चार्जेस वगैरह ले रहे हो। सी ऑल एड-ऑन्स पे क्लिक करके हम पूरी एक लिस्ट देख सकते हैं, जितने भी एड-ऑन्स अवेलेबल हैं वो सब आपको इस वाले पेज पे दिखाई देगा। जैसे क्लासिफाइड लिस्टिंग प्रो को जो भी प्लगइन्स और थीम्स हैं, इसके बंडल की जो कॉस्ट है वो $149 से स्टार्ट होती है और $1099 पे एंड हो जाती है। पूरी डिटेल चेक करने के लिए आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं कौन कौन से एड-ऑन्स आपको इस वाले प्लान में मिलेंगे, मतलब बंडल के साथ मिलते हैं। तो एक बार प्राइसिंग प्लान पे हम चलते हैं। ओके, सो ये रहा इनका प्राइसिंग प्लान। ईयरली प्लान भी है, लाइफ टाइम प्लान भी है। अगर आप एक साल के लिए परचेज करते हैं इनका बंडल तो $89 पर ईयर की कॉस्ट आती है। आपको मेन प्लगइन मिलेगा, सारे एड-ऑन्स मिल जाते हैं, थीम वगैरह सब कुछ मिलेगी। एक डोमेन की लाइसेंस की आपको मिलती है, 1 ईयर फ्री अपडेट मिलेगा, 20 एड-ऑन्स मिलते हैं। एड-ऑन्स की लिस्ट आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मेन्यू टैब में आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। बाकी ऑल 13 लिस्टिंग एंड डायरेक्टरी थीम्स, 13 पेड थीम्स अवेलेबल हैं जो आपको इस वाले प्लान में मिल जाएगी। AI फॉर्म जनरेटर आपको मिल जाता है, रिव्यू स्कीमा प्लगइन है, और जितने भी एड-ऑन्स या जितने भी प्लगइन्स या थीम्स आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाले हैं रेडियस थीम की टीम, तो वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस वाले प्लान, मतलब उसका एक्सेस आपको मिलता रहेगा। और 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी इस वाले प्लान में। वहीं अगर आप 5 वेबसाइट की लाइसेंस लेना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और अगर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स की लाइसेंस चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट आती है $149 पर ईयर। ये तो ईयरली प्लान की बात हुई। आप चाहें तो लाइफ टाइम वाला प्लान भी ले सकते हैं, तो आपको हर साल पे नहीं करना पड़ेगा। लाइफ टाइम में एक साइट का बंडल यहां पे दिया हुआ है, एक बार $239 पे कीजिए और जिंदगी भर एक वेबसाइट पर आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। वहीं 5 वेबसाइट के लिए भाई इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और ये 1 टाइम रहने वाला है। और अगर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स पर यूज करना चाहते हैं देन यू शुड गो विद दिस $549 1 टाइम प्लान पे, है ना। तो एक बार पे करके आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स पे, डोमेन्स पे ये सारी चीजें यूज कर पाएंगे, फिर आपको दोबारा कभी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये लाइफ टाइम प्लान से आप अपने बजट के हिसाब से देख लेना भाई, जो आपको सुटेबल लगे वो आप ले सकते हो। रही बात कि भाई कौन कौन से आपको एड-ऑन्स मिलते हैं किसी भी प्राइसिंग प्लान में, तो उन सभी की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। सर्च अलर्ट है, पे फास्ट पेमेंट गेटवे है, जॉब मैनेजर है, पे स्टैक पेमेंट गेटवे है, मार्केट प्लेस है। अगर आप इनको सेपरेटली परचेज करेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। जैसे पेमेंट गेटवे ये वाला है, पे स्टैक, इसकी कॉस्ट जाती है $199 तक अगर आप सेपरेटली इसको लेते हैं, बट बंडल के साथ में बहुत सस्ता पड़ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ये बुकिंग रिजर्वेशन वाला एक एड ऑन दिया हुआ है, सेपरेटली लेंगे तो $199 तक का पड़ सकता है, बट बंडल में आपको
आपको ये बहुत सस्ता पड़ जाता है, मतलब बंडल के अंदर फ्री में ही लिस्टेड है। देन क्लेम लिस्टिंग वाला फीचर है भाई, मल्टीपल लोगों ने एक ही नाम की लिस्टिंग क्रिएट कर रखी है तो किसकी जेन्युइन है, तो यूजर आ करके क्लेम कर सकता है अपनी लिस्टिंग को, वो वाला फीचर यहाँ आपको मिल जाता है। लिस्टिंग FAQs हालांकि तो फ्री है बट बंडल में इंक्लूडेड है। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे एड ऑन्स अवेलेबल हैं, आप इस पेज पे आके देख सकते हैं और इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ओवर एंड ऑल रेडियस थीम की तरफ से बहुत सारे ऐसे थीम्स और प्लगइन्स एड ऑन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप एक डायरेक्टरी वेबसाइट बना सकते हैं, क्लासिफाइड वेबसाइट बना सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। आज की डेट में अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं तो एक बार आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, उसके बाद आपकी वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक आना शुरू हो गया तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप सेलर और बायर को कनेक्ट करवा रहे हैं, लोग हमेशा सामान परचेज करते ही रहते हैं, लोग हमेशा अच्छे डीलर्स ढूंढते ही रहते हैं। आपकी वेबसाइट हेल्प करेगी तो हमेशा आप प्रॉफिट में ही रहोगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेडियस थीम की CL क्लासिफाइड थीम यूज करके आप किस तरह से एक बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने समझाया कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट का SEO कैसे करते हो, गूगल पे विजिबिलिटी आपकी वेबसाइट कैसे बढ़ती है, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर कैसे आएगा। तो इस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। जितने भी लिंक्स मैंने अभी तक इस वीडियो में यूज किए हैं, फिर चाहे वो रेडियस थीम का कोई प्लगइन है, कोई थीम है, SEO वाला ये वीडियो है, सभी के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में।